Good evening, everyone. Welcome to AJ Classes. As you can see from the screen, today we will be continuing with whatever left from the medieval history portion. Bengal during Sultanate period, we will be doing today Ilyas Shahi dynasty, and then comes the Hussain Shahi dynasty. Here are some of the points of Ilyas Shahi dynasty. This is not a complete point. It will be continuing in the next page or next screen, you will see, but just for starting, you can see that Shamsuddin Ilyas Shah founded the dynasty in Bengal in 1342 AD. After his death, Sikandar Shah ruled Bengal for 30 years. This is very important. Adina Mosque. Most of the time it is asked that who built Adina Mosque or Adina Masjid. So it was built by Sikandar Shah, who ruled Bengal for 30 years, and it is situated in Pandua district. Okay, here also 1368 AD. He also built Kotwali Darwaza. After his death, this is a continuation, means this dynasty doesn't have another, means not like that Ilyas Shah has done a lot of things, so इलियास शाह का एक अलग पॉइंट हो या सिकंदर शाह का एक अलग पॉइंट हो. कुछ कुछ काम हर एक राजा ने कुछ किया है या उनके टाइम पे हुआ है, तो मैं इसी को लाइन बाय लाइन लिख दिया हूँ. ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं कि आफ्टर हिज डेथ से मुराद है सिकंदर शाह का डेथ. गियासुद्दीन आजम शाह रूल्ड फ्रॉम 1391 to 1410, and during the time of Ghiyasuddin Azam Shah, Mahua Chinese traveler visited Bengal. ओके, नेक्स्ट पेज में आपके पास और इलियास शाही डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा. अगर आपको ये चीज़ बहुत ही इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो आप लाइक बटन टिप सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं. नेक्स्ट जो डायनेस्टी है हुसैन शाही, इसलिए मैं लिख दिया हूँ क्योंकि मैंने गो थ्रू किया तो इलियास शाही डायनेस्टी में और कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं हुआ. ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई और इम्पोर्टेंट या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही क्वेश्चन आता है जो कि मालाधर बासु के बारे में आता है, जिन्होंने टाइटल लिया था गुणराज खान का. ठीक है, तो मालाधर बासु एक काफ़ी सेलिब्रेटेड पोएट हैं जो कि रुकनुद्दीन बरबक शाह के टाइम पे थे. तो यही काफ़ी इम्पोर्टेंट जो लेफ़्ट ओवर है इलियास शाही डायनेस्टी के तरफ से. रुकनुद्दीन बरबक शाह जो कि शमसुद्दीन अहमद शाह के बेटे थे, तो इनके टाइम पे एक पोएट था जिसका नाम था मालाधर बासु, और उन्होंने टाइटल दिया था, ही वॉज गिवन द टाइटल गुणराज खान. ये बरबक शाह ने मालाधर बासु को टाइटल दिया था. ठीक है, इसके बाद और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है. नेक्स्ट जो डायनेस्टी है उसका नाम हुसैन शाही डायनेस्टी, जो कि आप देख सक रहे हैं स्क्रीन पे. अलाउद्दीन हुसैन शाह फाउंडेड द डायनेस्टी इन 1494. ठीक है, नेक्स्ट द हिंदू पीपल ऑफ बंगाल गेव हिम द टाइटल ऑफ नृपति तिलक एंड जगत भूषण. ये काफ़ी क्वेश्चन में आता है, जगत भूषण टाइटल किसको मिला या किसने दिया. ठीक है, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अकबर ऑफ बंगाल. वेरी इंपॉर्टेंट, अकबर से मुखातिब मीन्स अकबर द ग्रेट जैसा राजा था, उस तरह से अकबर ऑफ बंगाल हुसैन शाह को बोला जाता है. ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह को. एक पॉइंट जो मेरा दिल्ली सल्तनत में मिस हो गया था, अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत. ठीक है, ये इसका आंसर फ़िरोज़ शाह तुगलक है. ये मिस हो गया था फ़िरोज़ शाह जब हम लोग कर रहे थे. फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है, जिन्होंने काफ़ी, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे पॉइंट्स उनके बारे में लिखना पड़ा था. दारुल शफ़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाए थे और भी बहुत कुछ वो काम किए, तो इनको फ़िरोज़ शाह तुगलक को अकबर ऑफ दिल्ली सल्तनत बोला जाता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है चैतन्य देव, इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि ये किस राजा के रेन में प्रीच करते थे. तो चैतन्य देव हुसैन शाही डायनेस्टी और अलाउद्दीन हुसैन शाह के टाइम पे प्रीच करते थे. ये प्रीच करते थे वैश्वनिज़म, मतलब विष्णु का पूजा करने वाला. ठीक है,
ही बिल्ट छोटा सोना मस्जिद जो कि बांग्लादेश में सिचुएटेड है। बस इसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। लास्ट में जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि 1538 और एरो दिया हुआ है, तो 1538 में ये डायनेस्टी एंड हो जाता है जब शेर शाह सूरी, जो हम लोग पढ़ते हैं शेर शाह सूरी, हमारा मुग़ल के बीच में आएगा। बाबर के बाद हुमायूं जब आते हैं तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में बहुत सारा जंग होता है, जिसमें से एक में लास्ट में शेर शाह सूरी सूट डायनेस्टी का आगाज़ कर देते हैं और हुमायूं कुछ दिन के लिए रिफ्यूज लेते हैं पर्शियन राजा के पास। ठीक है, जब वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ और डिटेल में शेर शाह सूरी को एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना जान लीजिए कि 1538 में हुसैन शाही डायनेस्टी का एंड हो जाता है, शेर शाह सूरी अटैक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है कुछ छोटे छोटे राजा जो कि कश्मीर में, जैसे एक नाम जो बार बार आता है ज़ैनुल आबदीन, द ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज ज़ैनुल आबदीन, जिसको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये कश्मीर के ज़ैनुल आबदीन, इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। ठीक है, तो ये पोर्शन मुझे बताना आवश्यक था, ज़रूरी था। आवश्यक मीन्स ज़रूरी। थोड़ा थोड़ा बीच में मैं हिंदी बोलता हूँ क्योंकि मेरा सेकंड लैंग्वेज हिंदी ही था। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके बाद और गुजरात में क्या चल रहा था। गुजरात में बहादुर शाह थे, एक राजा का नाम है, जो मालवा में रूल कर रहे थे, जो कि उतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अब हमारे लिए आने वाला है वो है विजयनगर एम्पायर, जो कि 1336 में बना। अब आपकी स्क्रीन पे आने वाला है विजयनगर एम्पायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्पायर है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपके स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि विजयनगर एम्पायर लिखा हुआ है और टॉप में राइट में संगमा डायनेस्टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एम्पायर को फाउंड किया था हरिहरा वन और बुक्का वन 1336 AD में। तो पहले जो रूल किए वो है हरिहरा वन। इनके टाइम पे एक कन्फ्लिक्ट चलता रहा बाहमनी किंगडम के साथ। बाहमनी किंगडम का अगर हम लोग याद करेंगे कि बाहमनी किंगडम कब स्टार्ट हुआ, तो इसमें 11 अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं 1347 में बाहमनी किंगडम का राइज हुआ था। ठीक है, मैं भी ऐसे ही याद करता हूँ कि इसमें 11 जोड़ देता हूँ, और ये 11 कहाँ से आता है मालूम है? अगर सही से देखिएगा तो 1 और 1, यही दो 1 को मिला के यहाँ पर 1 1 11 से ऐड कर देते हैं, तो 1347 में बाहमनी किंगडम आया था, जिसके साथ हरिहरा वन का कन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा चलता रहा ओवर रायचूर दोआब दो रिवर के बीच में एक वो क्या बोलते हैं वेजिटेशन का एरिया होता है, उसी को बोलते हैं, बिटवीन कृष्णा एंड तुंगाभद्रा रिवर के बीच में था। ही वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ कर्नाटका विद्या विलास। तो ये जो नाम है इनको मिला था कर्नाटका विद्या विलास, जिसका माने है मास्टर ऑफ ग्रेट नॉलेज एंड स्किल्स। इसका माने है मास्टर ऑफ ग्रेट नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है बुक्का वन 1356 में राजा बने। इनके टाइम में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ नहीं। एक पॉइंट हुआ था कि इन्होंने इनके टाइम पे ये पैट्रोनाइज किए थे नचना सोमा को। नचना सोमा तेलुगु पोएट यहाँ लिखा हुआ है नचना सोमा, नचना सोमा। तो इन्होंने इनको पैट्रोनाइज किया था, मतलब इनके टाइम पे ये पोएट मौजूद थे। ठीक है, ही रिस्टोर्ड हार्मोनी बिटवीन वैष्णवाज एंड जैन। विष्णु की पूजा करने वालों के साथ और जैन के साथ झगड़ा था, तो बुक्का वन ने हार्मोनी मेंटेन किया था। नेक्स्ट जो राजा आते हैं इस किंगडम में, उसका नाम है हरिहरा पार्ट 2। तो इनके टाइम में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट रूलर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है देवाराया वन के बारे में लिखा। देवाराया वन के बारे में ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है, हु कंस्ट्रक्टेड डैम ओवर तुंगाभद्रा। तो ये देवाराया वन है। और कभी कभी ये भी पूछता है कि इटालियन ट्रैवलर निकोला कोंटी या निकोलो कोंटी विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये भी देवाराया वन है। और दूसरा जो रूलर है वो देवाराया पार्ट 2, उसका नाम है देवाराया पार्ट 2। देवाराया पार्ट 2, इसके टाइम में अब्दुल रज़्ज़ाक आते हैं। अब्दुल
रज़्ज़ाक़, ठीक है। जैसे निकोलो कोंटी आए इटालियन से, वैसे जो है अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो कि पर्शियन रहते हैं। देवाराया पार्ट 2, देवाराया पार्ट 1 के बाद जो आएंगे उनके टाइम में, देवाराया पार्ट 2 जो है इनके टाइम में अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो कि पर्शियन एम्बेसडर रहते हैं शाहरुख एक राजा है, ठीक है। तो उनके टाइम में देवाराया पार्ट 2 के टाइम में ये हुआ था। इसके बाद जो है सलवा डायनेस्टी, उसमें नारासिम्हा राया पार्ट 2 वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और नेक्स्ट जो है आपका तुलवा डायनेस्टी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनके जो एक रूलर है या राजा जो है जो काफ़ी फेमस रहे हैं, उनका नाम है कृष्णा देवा राया। इनको लेके काफ़ी क्वेश्चन आता है WBCS के एग्ज़ाम में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले वो कृष्णा देवा राया के बारे में, इन्होंने काफ़ी खुद से बुक भी लिखा है। और इसके बाद फिर हमारा ऑलमोस्ट ये किंगडम ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो बहमनी किंगडम है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के हम लोग सूफ़ी और भक्ति में जा सकते हैं, लेकिन सूफ़ी और भक्ति में सोच रहा हूँ कि उसका एक पॉइंट बना के नेक्स्ट वीडियो में दूँ, ठीक है। तो हम लोग ये अभी विजयनगर एम्पायर का ये तुलवा डायनेस्टी का कृष्णदेवा राया के बारे में पढ़ेंगे और बहमनी किंगडम के बारे में करके इस वीडियो को शेष कर देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखिए कृष्णदेवा राया आपके स्क्रीन पे आ गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट राजा थे जो कि तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन विजयनगर एम्पायर में ही 3-4 डायनेस्टी जो कि बिलोंग करता था, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, विजयनगर एम्पायर के अंदर ही में 3 डायनेस्टी था। पहला जो था संगमा डायनेस्टी हम लोग पढ़े, जिसमें हरिहरा 1, बुक्का 1, देवराया 1, देवराया पार्ट 2 ये सब रूलर थे, ठीक है। फिर आया सलवा डायनेस्टी जिसमें उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहा, सिर्फ नारासिम्हा राया पार्ट 2 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे। तुलवा डायनेस्टी में ये कृष्णदेवा राया जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कॉलर भी थे और बहुत सारे काम इन्होंने किया है अपने टाइम पे। तो कृष्णदेवा राया जो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो इन्होंने क्या किया था, ही मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद अल्बुकर्के, ये गवर्नर ऑफ पोर्टुगल या फिर पोर्टुगीज़ थे, ठीक है। तो इनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाया था, क्योंकि फ्रेंडली रिलेशन इसलिए भी बनाया था क्योंकि इनके जो अल्बुकर्के जो हैं, ब्यूकर्की, इनका नाम बहुत ही हार्ड है, मुझसे स्पेल होता नहीं है, जो भी है आप देख सक रहे हैं जो लिखा हुआ है। इनके एम्बेसडर थे फ्रायर लुइस, ये विजयनगर एम्पायर में फ्रायर लुइस मौजूद थे, ठीक है। ये रिसाइड करते थे, वहीं रहते थे विजयनगर में। फिर कृष्णदेवा राया के बारे में, ही बिल्ट विजया महल विथल स्वामी टेम्पल। विजया महल से समझ में आया विक्टोरियस नाम हो रहा, हाउस ऑफ विक्ट्री। विजय महल माने होता है, विजय मतलब होता है विक्ट्री, तो हाउस ऑफ विक्ट्री बोल सकते हैं विजय महल का दूसरा नाम, ठीक है। और ही इज़ ऑल्सो नोन एज आंध्रा भोज या आंध्रा पितामहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार आता है क्वेश्चन में, किसको आंध्रा भोज के नाम से घोषित किया जाता है, तो वो कृष्णदेवा राया है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक ऐसे राजा है जो कि खुद भी स्कॉलर थे। ये 2 लैंग्वेज में काफ़ी महारत हासिल किए हुए थे, तेलुगु प्लस संस्कृत। तो इसी 2 लैंग्वेजेस में, एक में इन्होंने अमुक्ता मलयादा ये एक लिखा था जो कि तेलुगु में लिखा था, तेलुगु लैंग्वेज में। और एक और वर्क है जो जम्बावती कल्याणम और उषा परिणयम, ये कृष्णदेवा राया ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। अमुक्ता मलयादा काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि वो किस लैंग्वेज में लिखा, तो मैंने सबको प्रोवाइड कर दिया कि कौन सा किस लैंग्वेज में है, और राइटर कृष्णदेवा राया है, ठीक है। डोमिंगो पायस, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, देवाराया 1 में आए थे आपके निकोलो कोंटी। फिर देवाराया पार्ट 2 में अब्दुल रज़्ज़ाक़ जो कि पर्शिया के थे। वैसे ही डोमिंगो पायस काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पोर्टुगीज़ ट्रैवलर थे, ये विज़िट किए थे कृष्णदेवा राया के टाइम पे। ये जो पोर्शन है इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है कि कौन से राजा के टाइम पे कौन आया। जैसे कि डोमिंगो पायस को याद करना होगा कि कृष्णदेवा राया के टाइम पे आया।
फिर जो हम लोग देवाराया पार्ट 1 पढ़े उस समय निकोलो कोंटी आए थे, जो कि इटालिया के थे, इटालियन मतलब इटली के थे, इटालियन थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है देवाराया पार्ट 2 के टाइम में अब्दुल रज़्ज़ाक, जो कि पर्शिया से बिलोंग करते थे। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बहमनी किंगडम के बारे में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिखूँगा, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आएगा और इसके बाद ये वीडियो शेष हो जाएगा इंशाल्लाह। आपके स्क्रीन पे अब दिखता होगा बहमनी किंगडम या बहमनी एम्पायर। जैसे कि हमने बोला था हरियाणा 1 का 1 लेके और बुक्का 1 का 1 लेके 11 ईयर्स अगर हम लोग 1336 में ऐड करते हैं तो वो हमें मिलता है बहमनी एम्पायर, जो कि 1347 AD में स्टार्ट हुआ। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिनका नाम पहले हसन गंगू था, उन्होंने ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का टाइटल को अडॉप्ट किया था, ठीक है। उसके बाद जो राजा है वो है मोहम्मद आदिल शाह। इनके टाइम पे इम्पॉर्टेंट यही हुआ कि इन्होंने गोल गुंबज को बिल्ड किया, ठीक है। तो सब इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डिस्कस किया बहमनी एम्पायर के बारे में भी, ठीक है। कुली कुतुब शाह काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूलर इस डायनेस्टी के, तो इन्होंने गोलकुंडा फोर्ट को बिल्ड किया था कुली कुतुब शाह। तो ये भी क्वेश्चन में बार बार आता है कि हु बिल्ड द फेमस गोलकुंडा फोर्ट, तो ये कुली कुतुब शाह ने बिल्ड किया था। और इन्होंने ही बिल्ड किया है सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है, जिसका पहले नाम था भाग्या नगर, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये पोर्शन भी। अब जो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो है हमारा रिलीजियस मूवमेंट्स, भक्ति एंड सूफ़ी। उसके मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा और उसके बाद जो हमारा ये कंप्लीट होके मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग AJ क्लासेस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, thank you for your subscription. Hope your subscription is fruitful.